अपने 19 साल के कार्यकाल में कभी भी नीतीश कुमार इस कदर नहीं फंसे हैं दोस्तों, जितना इस बार फंस फंस गए। वो बात अलग है कि 2014 के बाद से ही लगातार वो दो कश्तियों में सफर करते रहे। कभी वो आरजेडी के साथ आए तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी बीजेपी के साथ आए, कभी आरजेडी के साथ। ये बीजेपी आरजेडी आरजेडी बीजेपी तमाम चीजें करते रहे, लेकिन ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि आरजेडी और बीजेपी के विधायक या फिर कांग्रेस के विधायकों के अलावा किसी ने भी उनके बारे में किसी भी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया हो या फिर उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने विरोध किया हो। लेकिन इस बार हालात ये हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने जो बीजेपी के साथ अगर दाव चला, उसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के विधायक बागी हो गए। आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार आपको एक एक खबर, एक एक अपडेट बता रहा है, लेकिन जो खबर बताने से भागते रहे, छिपाते रहे गोदी मीडिया, अब वो भी आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लगा रहे हैं। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, पूरे 11 विधायक जनता दल यूनाइटेड के बागी होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल आपको मालूम ही है दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आए और फ्लू टेस्ट हो रहा था, उस समय बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के विधायक गायब हो गए थे। आपको मालूम ही है, आरजेडी के 3 विधायकों ने खुल्लम खुल्ला बगावत की थी। कैसे वो तोड़े गए, अभी इस पर ज्यादा चर्चा करने का वक्त नहीं है। बस आपको याद दिला रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने उनसे किस प्यार से कहा था, मोहब्बत से कहा था। प्रहलाद यादव थे, चेतन आनंद हैं और साथ ही नीलम देवी थी। उन तीनों से कहा था जब आपको जरूरत पड़े तेजस्वी यादव है। लेकिन वहीं उसी वक्त सदन में खड़े होकर सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो विधायक गायब हुए उनकी तरफ के, उनका एक एक का इलाज कर देंगे। अब तक बीजेपी के किसी विधायक से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, उनके परिवार पर कार्रवाई नहीं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को गिरफ्तार किया। बीमा भारती को धमकी मिली, जिसने धमकी दी उसने अपने आप को बीजेपी नेता बताया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली बात। दूसरे हैं डॉक्टर संजीव, जो नवादा से विधायक हैं। मैं आपको खबर बता चुका हूं, उन्हें कैसे करके खींच कर लाया गया था। पुलिस ने हिरासत में लिया था और सदन में आकर जबरदस्ती उनसे बिहार में फ्लू टेस्ट में हिस्सा दिलवाकर नीतीश कुमार के पक्ष में वोट डलवाया गया था। 2, गोपाल मंडल की भी मैं खबर आपको लगातार दिखा रहा हूं कि गोपाल मंडल कह रहे हैं खुले तौर पर कि वो इस्तीफा दे देंगे। 3, लेकिन 3 विधायक नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पूरी की पूरी एक टीम बन गई है, क्रिकेट टीम। 11 से ज्यादा विधायक आने वाले हैं, लेकिन 11 विधायकों की पुष्टि हो रही है कि 11 विधायक अब जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं रहना चाहते। पहले मैं आपको खबर बता दूं और फिर उसके बाद आकर बताऊंगा ये हो क्यों रहा है, एकाएक इनकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। पहले पढ़िए, 12 टाइम्स ने खबर छापी है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अंदर जारी बवाल से परेशान, लोकसभा चुनाव से पहले बिखराव के चक्रव्यूह में उलझी पार्टी। दरअसल नीतीश कुमार, ये खबर मैं पहले ही आपको बता रहा हूं और आपका चैनल न्यूज सर्किल लगातार बता रहा है, ये बवाल से परेशान जनता दल यूनाइटेड क्यों है, नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार अब तक अपने विधायकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर कुछ बोल नहीं पाए, उसे रोक नहीं पाए। आप एक बीजेपी के विधायक के खिलाफ इस दौर में बिहार के अंदर मामला दर्ज करवा के देख लीजिए। चलिए, नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ने लगाम खींच कर रखी है, हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार करवा पाए। लेकिन नीतीश कुमार के खुद के उनके विधायकों के खिलाफ से कैसा सलूक किया जा रहा है, नीतीश देख रहे हैं, बस चुप्पी साध कर बैठे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद का मुंह है। और ये बात जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी समझ चुके हैं। आगे कहानी बताऊंगा कि जेडीयू के विधायकों ने क्यों बगावत का ऐलान किया है। सबसे पहले एक एक विधायक का मैं नाम इसलिए पढ़कर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल की खबर तथ्यों के आधार पर दिखाता है। क्योंकि आपको लगता है गोदी मीडिया सही खबर दिखा रही है, लेकिन खबर देखिए आपके चैनल ने पहले ही बता दी थी न्यूज सर्किल ने। जेडीयू विधायक संजीव के टेढ़े बोल पढ़िए। डॉक्टर संजीव है जेडीयू के विधायक, नीतीश कुमार से नाराजगी है या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन उनके अंदाज से तो ये लगता है कि वो पार्टी नेतृत्व से खार खाए हुए हैं। विश्वास मत के दौरान संजीव को लेकर खूब ढोल बजा, कहा गया कि वो आरजेडी के इशारे पर नीतीश को पटखनी देने वाली जमात में शामिल हो गए। जेडीयू के 2 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोपी उन पर लगाया गया। ये तमाम चीजें संजीव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच ईओयू को सौंप दी गई है। मामला हालांकि तमाम शिकवा शिकायत के बावजूद वो विश्वास मत शामिल हुए, नीतीश का भी साथ दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त का केस करने वाले जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर से तो उनकी नाराजगी की सीमा नहीं है। वो कहते हैं कि शेखर तो अनुकंपा पर विधायक बने हैं, ऐसे चिंटू पिंटू को तो मुझे लाइन पर लाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। उन्हें मोहरा बनाया गया और इसमें लोग भी इसमें शामिल है। सभी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। पहले विधायक जो नाराज चल रहे हैं अपने ही मुख्यमंत्री से, समय का इंतजार कर रहा हूं, समय कब आने वाला बताऊंगा। अभी आपको आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए, पूरे तथ्यों के साथ बताऊंगा, सबूतों के साथ। गोपाल मंडल, मैं इनके बारे में बता ही चुका हूं। पढ़िए, गोपाल मंडल है, इन्होंने लिखा है कि जेडीयू के बड़बोले विधायक है गोपाल मंडल। उनकी हरकतों की अक्सर चर्चा होती है। एनडीए में रहते हुए वो शहनवाज हुसैन को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भागलपुर से कोई उन्हें कई बार जिता दिया, इस बार हम भी भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। वे तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा का टिकट वो पॉकेट में लेकर घूमते हैं। नीतीश कुमार से वे कई मौकों पर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, इस्तीफा देने की भी धमकी
दे चुके हैं। 2 विधायक 2 बड़ी खबरों पर मोहर लगाई गोदी मीडिया ने। ठीक है, ये खबर तकरीबन पलट कर देख लीजिएगा, 10 दिन पहले आपके अपने चैनल ने बता दिया। अब आइए देवेश चंद्र ठाकुर, इनको लेकर एक बड़ा खेला शुरू हो गया है। ये सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जेडीयू की ओटे की सीट है। सुनील कुमार पिंटू वहां से सिटिंग सांसद हैं। पिंटू ताल ठोक रहे हैं कि उनकी कौन सीट छीन सकता है, वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने बिना सीट बंटवारे से पहले ही ऐलान कर दिया कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उम्मीदवार होंगे। ठाकुर ने इस आश्वासन के बाद उस इलाके में अपनी अंदाज में प्रचार करना भी शुरू कर दिया। पिंटू सांसद बनने के लिए भाजपा छोड़कर ही आए थे जेडीयू में। ऐसे में उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि वे आसानी से सीतामढ़ी सीट देवेश चंद्र ठाकुर के लिए छोड़ देंगे। अब आइए एक और नाम, महेश्वर हाजरी। हाल ही में इन्होंने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। संकेत उनके ओर से कोई संकेत तो नहीं सामने आया, लेकिन माना जा रहा है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि ये भी चर्चा है कि नीतीश अपने मंत्रिमंडल का जब विस्तार करेंगे तो उन्हें मंत्री बन जाएगा, लेकिन इसमें संदेह नजर आता है कि मंत्री बनने के लिए इतनी हड़बड़ी में उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अनुमान लगाया जाता है कि उनकी बात भी विरोधी खेमे से हो चुकी है। जेडीयू के महागठबंधन के साथ रहते एक बार चिराग पासवान से उनकी मुलाकात की खबरें सामने आई थी। जब जेडीयू का जो महागठबंधन में थे तब नीतीश कुमार ने कहा भी था कि कौन कौन लोग किससे मिलते हैं ये उन्हें पता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी बात भी आरजेडी से हो चुकी हो। अब और आइए नाम, जेडीयू के कई और नेता भी तैयारी में हैं। ये पूरी खबर इसलिए पढ़कर बता रहा हूं कि देखिए आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने ये खबर हफ्ते नहीं 10 दिन पहले ही बता दी थी। जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसी समय बता दी थी। पिछली बार लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने वाले अशरफ फातमी वंचित रह गए थे। तब कहा था नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेजेंगे, ये मौका भी नहीं आया। इस बार वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए। आरजेडी से बगावत कर चेतन आनंद ने अगर नीतीश का साथ दिया है तो उनकी उम्मीद पूरी होगी कि पूर्व सांसद, उनकी जो मां है पूर्व सांसद लवली आनंद के लिए एक टिकट की जरूरत होगी। निखिल चंद्र मंडल है वो मधेपुरा से तैयारी में है। दरभंगा या मधुबनी सीट मुफीद होगी, दोनों अभी बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। जाहिर है अपनी बीजेपी अपनी सीट छोड़ने से रही, यानी उन्होंने भी आरजेडी में अपना ठौर खोज लिया, तो अचरज नहीं होना चाहिए। ये पूरा खेल समझ लीजिए। 11 विधायक जाने वाले हैं। जी हाँ, और क्यों जा रहे हैं मैं आपको बता दूं कि अब तक क्यों शांत थे। दरअसल अभी तक इनकी नजरें टिकी हुई थी कि बिहार के फ्लोर टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव जो अपनी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं उसमें कितनी भीड़ जुटती है, और उस पर कई लोगों की उम्मीद थी। मेरे और मेरे न्यूज सर्किल ने आपको बताया कि भाई किस तरीके से चिराग पासवान भी इसी पर नजर गड़ाकर बैठे हुए थे। चिराग पासवान ने जैसे ही जनविश्वास यात्रा में भीड़ जुटी तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने उनको शुभकामनाएं दे दी। यानी चिराग पासवान जा रहे हैं। 11 विधायक भी नजर गड़ाकर बैठे थे कि अगर तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में वाकई भीड़ जुटती है तो माना जा सकता है कि बिहार की जनता तेजस्वी की डिमांड कर रही है, तेजस्वी की मांग कर रही है। और देखिए भीड़ की तस्वीरें लगातार आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल दिखाई रहा है, और उसके बाद अब तेवर भी बगावती दिखने लगे हैं। नमस्कार।